प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 5/11/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय 15 वचन। देख, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। मेरे प्रियो, आखिरी दिनों में जो होने वाला संभव यहाँ पर दिया गया है, प्रकाशित वाक्य में सबसे ज़्यादा दिया गया है। इससे पहले जो किताबें पवित्र बाइबल में जगह लिया, सारा किताबों में इस बारे में बताया तो है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में आखिरी दिनों के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अनुमति के द्वारा उनके दास ने प्रकाशित पाकर लिखा है। जो कि कई सारी बातें हैं। इस धरती में उपद्रव होगा, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, भूकंप होगा, मरी फैलेगी, ये कई सारी बातें हैं। कई सारे संभव होने को जा रहा है। उसमें से एक संभव जो है मैं बताना चाहूँगा, जो कि 7 कटोरा है। उस 7 कटोरे में से एक एक कटोरे को एक एक स्वर्गदूत जाकर पृथ्वी पर उंडेलते हैं, तो एक एक जो है, जो परेशानी इस धरती में होने लगता है, एक एक संभव होने लगता है। उसमें छठा कटोरे को जो छठा स्वर्गदूत भूमि पर उंडेलता है, तो जो है पृथ्वी के सारा राजाएं जो है लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता है, मैं दोबारा वापस इस धरती में आऊँगा। परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं चोर के समान आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के विषय में यहाँ पर साफ साफ कहता है, वो चोर के समान आएंगे। चोर जो है किसी को बताकर नहीं आता है, किसी को इन्फॉर्म करके नहीं आता है, बल्कि अचानक आ जाता है। अंधेरे में हो चाहे दिन में हो, कभी भी वह आ सकता है। ठीक उसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। वो कैसे आएगा? वह चोर के समान आएगा। उसका चिर उस समय में क्या क्या होने वाला है, वो सब कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया है। वह सारा चीज़ आज कल जो है अभी के समय में हो रहा है। इस विषय को हम मत्ती रचित सुसमाचार और मरकुस, लूका और यूहन्ना रचित सुसमाचार में अपने चेलों के साथ यह इस विषय को शेयर करते हुए हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो है परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है, मैं आऊँगा, धन्य वह हैं जो जागता रहता है। उस दिन के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है, जागते रहना है। जागते रहना यानी कि हमें प्रार्थना में जागते रहना है। हमें यूं ही जो है समय को बिताना नहीं, हमेशा तैयार रहना है। ये इसका अर्थ है। हमें हमेशा पवित्र बना कर रखना है। हम ये नहीं सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय बहुत दूर है। ये समझकर हम लापरवाही के साथ हमें जीना नहीं, बल्कि इस वक्त में प्रभु यीशु मसीह अगर आ जाएंगे तो हमें तैयार होना चाहिए। उस तरीके का तैयारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है। हमें हर पल हर वक्त तैयार रहना चाहिए। कैसे तैयार रहेंगे? अगले लाइन में इस तरह प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपने वस्त्र की चौकसी करना है, और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। मेरे प्रियो, यहाँ पर वस्त्र यानी कि पवित्र जो है जीवन, पवित्रता, उस विषय को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। जो वस्त्र प्रभु यीशु मसीह से हमने पाया है, महिमा का वस्त्र, जो
पवित्रता, प्रभु यीशु मसीह का लहू से हम धुलाए गए हैं। हम जब उद्धार पाते समय हम प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेक कर माफ़ी मांगते समय हम नम्र होकर प्रभु यीशु मसीह से जब हम जो है हमारे पापों को मान कर हम क्षमा मांगा है और हम पश्चाताप किया है, उस समय प्रभु यीशु हमारा सारे पापों को क्षमा कर दिया है, हमें पवित्र किया है। उस पवित्रता को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है हमें उस वस्त्र की चौकसी करना है, उस पवित्रता को नहीं खोना है। हमेशा हमें पवित्रता में रहना चाहिए। अगर हम पवित्रता में रहेंगे, हमारा मार्ग अगर सही होगा, हर बात पे परमेश्वर के भय मानकर हम चलेंगे तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। हर समय हमेशा कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन का तुरई फूंका जाएगा, कभी भी फूंका जा सकता है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन आ जाएगा, गुप्त आगमन आ जाएगा। लोग जो तैयार हैं वो सब उठा लिए जाएंगे, जो तैयार नहीं है वह इस धरती में रह जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। अगर हम थोड़े से सो जाएंगे, आत्मा में सो जाएंगे, हम इस तरह कहेंगे कि अभी और समय बाकी है, मैं बाद में तैयार रहूँगा, बाद में मैं कलीसिया में जाऊँगा, बाद में मैं प्रार्थना करूँगा, बाद में मैं परमेश्वर का वचन को मनन करूँगा, बाद में मैं सेवकाई करूँगा। इस तरह बोलकर हम जो आत्मिक चीज़ों को टालते हैं, उस तरह नहीं टालना है। अगर हम जो है तैयार नहीं रहेंगे, परमेश्वर का आगमन अभी आ जाएगा तो हम रह जाएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जा पाएंगे। मेरे प्रियो, पवित्र वस्त्र की चौकसी करना है जो प्रभु यीशु मसीह से हमने पाया है। हम पाप से धुलाए गए हैं, पवित्र किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा वस्त्र को अपने लहू से धोकर हमें पवित्र किया है। उस पवित्र वस्त्र की चौकसी करना है, उसमें दाग लगने नहीं देना है। इस संसार में हम जी रहे हैं, थोड़ा बहुत हमारे मन में अगर आ भी जाए, दाग अगर हो भी जाए, प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेक कर हमें उसी समय सुधार लेना है, उसी समय सही कर लेना है, ठीक कर लेना है। हमेशा तैयारी में हमें रहना है। मेरे प्रिय, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। हम जो है हमेशा तैयार रहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए, हम हमेशा चौकस रहने के लिए, जागते रहने के लिए और प्रार्थना करते रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आगे, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में अपने आप को सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, 5 तारीख का जो वचन हमने देखा है परमेश्वर, उस वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके आगमन के लिए हम तैयार होने पाए। आप कभी भी आ सकते हैं परमेश्वर। आपके द्वारा हमने जो पवित्रता पाया है पिता, उस पवित्रता को हम संभाल कर रखने पाए परमेश्वर, उस पवित्रता में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर, उस पवित्र वस्त्र में कोई दाग लगने नहीं देने पाए, हम सुरक्षित रखने पाए परमेश्वर। हालेलुया। अगर इस संसार में कुछ भी दाग भी हो जाए, उसको सही कर लेने पाए, आपके लहू से हम धुलाकर शुद्ध करा लेने पाए परमेश्वर। हम हमेशा चौकस रहने पाए पिता, हम आत्मा में सोने नहीं पाए परमेश्वर पिता, हम आत्मा में हमेशा जागते हुए प्रार्थना करते हुए रहने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। आपके आगमन निकट है परमेश्वर। इस संसार में जो कार्य हो रहा है परमेश्वर, जो संभव हो रहा है, वो सब कुछ परमेश्वर आपके आगमन का चिर है पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके आगमन के लिए हमें तैयार करना, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को तैयार करना, उनका परिवार को तैयार करना परमेश्वर। हमारे सारे भाई बहनों को तैयार करना परमेश्वर। धन्यवाद। हमारे घर में हर एक जनों को तैयार करना, बच्चों को तैयार करना परमेश्वर, हमारे जीवन साथी को तैयार करना। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हर एक के ऊपर आपके अनुग्रह हमेशा बने रहने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना।
वह चेतावनी जो आपने दिया है उसके बारे में हम अलर्ट रहने पाए, हमेशा हम जागते रहने पाए। पिता अनुग्रह देना। बाकी सारी बातों का आप क्या तुम्हें सौंपते हो पिता। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, उन्हें छूना चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। परमेश्वर हर एक घर में, हर एक परिवार में शांति बने रहने पाए अनुग्रह देना। कोई झगड़ा रगड़ा ना होने देना। परमेश्वर शैतान के कोई कार्य कोई परिवार में नहीं होने पाए। सारा शैतान का कार्य दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद। जो कोई भी जन शैतान के बंधन में पड़े हैं, परमेश्वर फंसे हुए सबको छुटकारा देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो सारा बंधन टूटने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो हालेलुया ट्रैवल कर रहे हैं उनके संग रहना, उनका ट्रैवल को आशीष देना। बाकी सारे बातों का आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।